जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 5वें अध्याय का श्रवण करेंगे। नारद जी के वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे मुने, आपने कार्तिक मास के महान फल का वर्णन किया है। अब कृपा कर इस परम पुनीत मास को सेवन करने की उत्तम विधि बताएं। नारद जी बोले, प्राणी को चाहिए कि वह मन में संकल्प करके आश्विन मास की शुक्ला एकादशी से कार्तिक नियमों का अभ्यास शुरू करे। प्राणी को चाहिए कि वह एक प्रहर रात्रि शेष रहते हुए बिस्तर को त्याग दे और जल का पात्र लेकर शौच के लिए जंगल में चला जाए। यज्ञोपवीत को कान पर चढ़ाए, समतल पृथ्वी पर तृण बिछाकर शौच के लिए बैठे। प्रातः के समय उत्तर दिशा और सायंकाल को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। सिर को वस्त्र से ढके, मुख को बंद करके थूक त्याग कर और श्वास रोककर मल को गुदा मार्ग से निकाले। मल मूत्र त्यागने के बाद लिंग को हाथ से पकड़कर उस पर मिट्टी का लेप करें। गुदा पर 7 बार मिट्टी का लेप करें और दोनों हाथों पर 10 बार मिट्टी का लेप करके जल से धोए। यह ऊपर कहा हुआ ग्रस्त के लिए है। ब्रह्मचारी इससे दूनी, वानप्रस्थी तिगुनी और सन्यासी चौगुनी क्रिया को करने से शुद्ध माना जाता है। दिन से जो शौच हो उससे आधा रात्रि को करे, उससे आधा रोगी और रोगी से आधा मार्ग में चलने वाला करे। मुख को शुद्ध करने के लिए नीम, गूलर, कीकर आदि की दातुन करे। बिना मुख शुद्धि किए वेद मंत्र उच्चारण करने का फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत के दिन दातुन ना करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी, सोमवार तथा सूर्य और चंद्र ग्रहणों के दिन दातुन करना निषेध है। सदैव उत्तम वृक्षों की दातुन करें। कभी भूल कर भी कटेरी, संभाल, कपास, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों की दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शौच, दातुन आदि से निवृत्त होकर मनुष्य को चाहिए कि स्नान करने के पश्चात वह देव मंदिर में जाए। भगवान विष्णु या भगवान शिव की पूजा के लिए फल, फूल, गंध आदि वस्तुएं साथ ले जाए। सबसे पहले प्रभु का पूजन करें, भगवान की स्तुति गाएं और तब मन को स्थिर करके प्रभु के भजन गाएं। वीणा, मृदंग, खरताल आदि संगीत वाद्यों के साथ भगवान का भजन और कीर्तन करें। सतयुग में भगवान प्राणी के तप, यज्ञ, दान आदि कर्म करने से जितने प्रसन्न होते हैं उतने ही वे कलयुग में भजन, कीर्तन आदि करने मात्र से हो जाते हैं। हे राजन, मैंने उत्सुकतावश एक दिन भगवान श्री हरि से यही प्रश्न किया था कि आप कहाँ निवास करते हो। तो भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे बताया कि कली काल में वैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में निवास न करके भक्ति, भजन और कीर्तन में ही मैं रहता हूँ। मैं अपने भक्तजनों का पूजन किए जाने से इतना प्रसन्न हूँ कि वह मैं अपने स्वयं के पूजन से भी नहीं होता हूँ। जो प्राणी मेरे भक्तों, भजन, भक्ति, कीर्तन आदि से विमुख रहकर निंदा करते हैं उनको मैं अपने शत्रु के समान मानता हूँ। सीरस, धतूरा, कटेरी, मल्लिका, आक, कनेर आदि के फूलों और चावल से भगवान विष्णु का पूजन करना निषेध है। जय, कुंद, सिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि फूलों से भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुलसी दल से गणेश पूजन नहीं करें। धूप से दुर्गा और अगस्त के पुष्पों से सूर्य का पूजन करने वालों को लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। अतः जिन पुष्पों का निषेध है उनका देव पूजन में उपयोग ना करें।
उचित पुष्पों से हरि पूजन करने के बाद भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे देवाधिदेव, मैं निपट मूर्ख हूँ। मुझको आपको पूजन के लिए उचित मंत्र क्रिया आदि का ज्ञान नहीं है। मैं आपकी भक्ति की कामना करता हूँ। देव, आप मेरे पूजन को स्वीकार करें। ऐसी स्तुति करने के बाद प्राणी को परिक्रमा करनी चाहिए और उसके बाद दंडवत प्रणाम करें। भगवान से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करें। हे राजन, जो प्राणी इस प्रकार विधि विधान से भगवान विष्णु तथा शिव भगवान का पूजन कार्तिक मास में करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में यह समस्त सुखों का भोग करता है और अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। कार्तिक मास मातम्य का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।